Hello, Namaskar, dear students. How are you? I hope you are fine and studying hard with Har Ghar Pathshala link. So, students, we are studying about minerals and power sources. And in yesterday video, we studied that power sources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. So, let us start with conventional resources. इनको हम बेटा बोलते हैं परंपरागत स्रोत। और ये क्या होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे संसाधन जो बहुत समय से कॉमन यूज में है, हम यूज करते आए हैं, तो हम बोलते हैं कि परंपरागत रूप से हम लगातार पुराने जमाने से ही उसको प्रयोग करते हैं। तो हम मेनली किन चीज़ों का यूज करते हैं? फायरवुड, लकड़ी, और फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये दोनों क्या हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। अब फायरवुड की बात करें तो बच्चों, जो हमारा देश भारत है इसमें अधिकतर गांव हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। सो जो फायरवुड है, जो लकड़ी है, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। In our country, more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. तो ये जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं ये कहाँ से आती है? फायरवुड से। हमारे इंडिया में लगभग 50% तक अभी भी यूज़ होती है। आप हैरान होंगे क्योंकि आप में से कईयों के घरों में तो अब लकड़ी यूज़ नहीं होती होगी। तो यहाँ पे यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। अ वुमेन इज ब्रिंगिंग फायरवुड। शी इज ब्रिंगिंग फायरवुड फॉर हर किचन। ये तो हो गया फायरवुड। अब हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे, मतलब जीवाश्म ईंधनों की। तो ये होते क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। लाखों वर्षों तक जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर दबे रहे, वे क्या हुआ? गॉट कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो गए बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। वो जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो गए। किस वजह से? हीट और प्रेशर की वजह से। तो फॉसिल फ्यूल अब क्या होते हैं? यू कैन एक्सप्लेन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दे आर मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। तो ये जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये क्या है? लिमिटेड हैं। क्यों लिमिटेड हैं? क्योंकि इनको बनाने में कितने साल लगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लगे। तो अगर हम इनको निकालते रहेंगे, पृथ्वी से निकालते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, मूर्खतापूर्ण ढंग से इनका प्रयोग करेंगे और ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? दे विल बी फिनिश्ड, वे खत्म होंगे। और इससे क्या होगा? इससे जो भी चीज़ें कोल से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस से चलती हैं वो सारी की सारी रुक जाएंगी। सो इसलिए ये एक चेतावनी है जिसको हमें समझना है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। मतलब ये जो हमारी विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या इसे जिस तरीके से कंज्यूम कर रही है, तो ये क्या होगा? ये बहुत ही तेज है, कंजप्शन बड़ी तेज है और इसकी बनने की दर बड़ी स्लो है। दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, ये जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। सो अब पहले फॉसिल फ्यूल कोल के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, ये जो कोयला है ना, ये दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। अब इसके यूजेस देखिए, घरों में यूज होता है, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में यूज होता है, स्टीम इंजन्स में प्रयोग होता है, वहां पे स्टीम पैदा करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। और जो कोल से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। और द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth। जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की प्लेटों के बीच में फंस गए
और बड़े सालों तक फंसे रहे, तो वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अंदर हीट बड़ी थी और दबाव बड़ा था, भार बड़ा था। तो इसीलिए कोयले को हम कहते हैं बरीड सनशाइन। बरीड मतलब दबा हुआ, सनशाइन मतलब धूप। और अगर हम विश्व की बात करें तो बच्चों पूरे वर्ल्ड में चाइना, यूएसए, जर्मन, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जो हैं ये लीडिंग कोल प्रोड्यूसर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोयला प्रोड्यूस होता है। यूएसए आप समझते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया की बात करें तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये जो झारखंड में है, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे भी कोयला भारी मात्रा में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। Petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps you cycle from squeaking both began as the thick black liquid called petroleum. पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो आपके मन में आता है पेट्रोल जो हम कारों में डालते हैं। सिर्फ कारों में डालने वाला पेट्रोल नहीं, बल्कि जो आपके जो साइकिल की चेन को उसकी चरमराहट से बचाने के लिए जो ग्रीस करते हैं ना, वो भी पेट्रोलियम का ही हिस्सा है। क्योंकि ज़मीन से एक काले रंग का गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। उसी को बाद में रिफाइनरीज में ले जाके उससे डीजल बनता है। उसी से यहाँ पे लिखा गया है डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, कैरोसिन बनता है, वैक्स बनती है, प्लास्टिक्स बनती हैं और लुब्रिकेंट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम से बनी, एक काले रंग का पदार्थ जो ज़मीन से निकला, तो उसको क्या किया, बाद में रिफाइनरीज में ले जाया गया और वहाँ पे इसको प्रोसेस किया गया, मतलब शुद्ध किया गया। जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसा वैसा बना लेते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, काला सोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बड़ा महंगा है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ये पूरी करता है। तो जिन देशों के पास पेट्रोलियम है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमीर। वेरी गुड। तो किन देशों के पास ये है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ये अरेबियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी तेल के कुएं पाए जाते हैं। और भारत की बात करें तो इंडिया में असम में डिगबोई जगह पे, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, मुंबई में बॉम्बे हाई जगह पे, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टास हैं वहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसका खनन किया जाता है। सो बच्चों द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम डिपॉजिट जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे नेचुरल गैस मिलती है। इट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब ये क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाल के ज़मीन पे लाया जाता है तो वहाँ से एक गैस निकलती है। तो इस गैस को भी हम वेस्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सिलेंडर्स में भर लेते हैं और इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसको डोमेस्टिक घरों में और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ये सारे नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और इंडिया की बात करें तो बच्चों जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टाज, त्रिपुरा और सम एरियाज ऑफ मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो बच्चों बहुत कम कंट्रीज हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ऑन। बड़ी कम कंट्रीज हैं जिनके पास अपनी नेचुरल गैस है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसको बड़े सूझबूझ के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी गया है द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। इसकी कमी को बहुत ही चेतावनी भरी दर तक पहुंचा दिया है हमारे कंजप्शन ने, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर आल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। और प्रदूषण भी होता है इनके जलने से। तो बच्चों ये सारी चीज़ें, एक तो ये ख़त्म हो जाएंगे, प्रोग्रेस रुक जाएगी, परंतु इसके साथ प्रदूषण भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना किसका काम है, हमारा, मेरा, आपका और हर उस बुद्धिमान आदमी का जो अपने पर्यावरण को लेके और अपने देश के भविष्य को लेके चिंतित है। इससे पूरी दुनिया का भविष्य प्रभावित होगा अगर इस तरह के खनिज खत्म हो गए तो। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टू द डे। आई होप यू एंजॉयड
this video. Listen this video 2 or 3 times so that you can understand the whole concept clearly. Do your worksheets. So have a nice day. Goodbye. Jai Hind, Jai Himachal.